वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। हैदराबाद के इलाके सईदाबाद में ममनुआ चीनी मांझे की वजह से एक और खतरनाक हादसा पेश आया, जहां अशोक नामी नौजवान उस वक्त जख्मी हो गया जब वो बाइक पर शिव गंगा थिएटर के करीब से गुजरने के दौरान अचानक चीनी मांझा नौजवान के गले में फंस गया, जिसके बायस इसका गला कट गया और शदीद खून बहने लगा। इस नाजुक सूरत हाल में वहां तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल, जिसकी शनाख्त एम क्रांति के तौर पर की गई है, उसने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जिसकी वजह से इस नौजवान की जान बच सकी। वाज़ेह रहे कि संक्रांति के त्यौहार के पेश नज़र पुलिस हुक्काम ने अवाम को सख्त इंतबाह जारी किया है कि वो ममनुआ चीनी मांझे का इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि ये इंसानी जिंदगियों और परिंदों के लिए इंतहाई जानलेवा साबित हो रहा। पुलिस ने वाज़ेह किया कि ममनुआ मांझा फरोख्त करने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बंदरों के खौफ के से एक खातून अपने घर के सामने गिरकर हलाक हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के करीमनगर जिले के शंकरामपट्टनम मंडल के लिंगापुर गांव में पेश आया। गांव वालों के मुताबिक 59 साला विमला नामी खातून के घर के सामने अचानक सुबह बंदरों ने हलचल मचा दी थी। खातून को ये खौफ था कि बंदर घर में दाखिल ना हो जाए, इसलिए खातून ने उन्हें भगाने की कोशिश की। इस दौरान वो तवाजुन खो जाने के नतीजे में गिरकर सामने गिर पड़ी। सर पर शदीद चोटें आने के बायस उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के इलाके हुजराबाद के अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उस खातून की मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला मुकामी अफराद ने पुलिस को दी। तेलंगाना के यदाद्री बुंगीर जिले के आत्मकौर एम पुलिस स्टेशन में तैनात एक खातून कांस्टेबल अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से तनाज़े का शिकार हो गई। जराये के मुताबिक खातून कांस्टेबल, जिसकी शनाख्त प्रेमलता के तौर पर की गई है, उसने ड्यूटी के औकात में पुलिस स्टेशन के अंदर से इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी और नाजरीन से बात करते हुए कहा कि एक फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है और यहाँ हमारे पास करने को कोई काम नहीं है, इसलिए मैं लाइव आई हूँ। ड्यूटी के दौरान नज्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी और इस तरह के रिमार्क सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महकमे पुलिस के आला हुकाम ने सख्त नोट ले लिया है। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर इस खातून कांस्टेबल के खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई शुरू कर दी गई। आंध्र प्रदेश की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि विजयनगरम में वाक़ भोगापुरम एयरपोर्ट का तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब यहां परवाज़ों के तजुर्बात का आगाज़ की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इस सिलसिले में 4 जनवरी को एक तारीखी संगमेल तय किया जाएगा, जब एयर इंडिया की पहली कमर्शियल फ्लाइट दिल्ली से रवाना होकर सुबह 11 बजे भोगापुरम एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इस फाइनल टेस्ट रन में मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी के राम मोहन नायडू, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसी के आला हुकाम इसी तैयारे में सवार होकर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू की खुसूसी दिलचस्पी और निगरानी की बदौलत एयरपोर्ट का 95% काम मुकम्मल हो चुका है और बकिया 5% काम को भी तेजी से मुकम्मल किया जा रहा। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बुध की सुबह घने कोहर की वजह से 150 परवाजें मनसूख की गई, 2 का रुख मोड़ा गया और 400 से जायद परवाजें ताखिर का शिकार हुई। दिल्ली हवाई अड्डे के हुकाम ने बताया कि आज सुबह 11 बजे तक दूसरे शहरों से आने वाली 89 परवाजें और दिल्ली से रवाना होने वाली 71 परवाजें मनसूख कर दी गई। 2 परवाजों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। इसके अलावा आमद और रवानगी की 400 से जायद परवाजें ताखिर का शिकार होने की इत्तला है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2:30 के बाद एयरपोर्ट पर हद निगाह 600 मीटर से कम होकर 50 मीटर हो गई। सुबह 9 बजे के बाद हद बसारत बेहतर होना शुरू हुई और दोपहर
12 बजे तक ऑपरेशन मामूल पर आ गए। ताहम सुबह के वक्त घने कोहर परवाज में मजीद ताखिर का सबब बन सकते हैं। दिल्ली हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि फ्लाइट ऑपरेशन सुबह 3 बजे कैट 3 मोड के माविन आलात की मदद से शुरू किया गया और सुबह 9 बजे तक जारी रहा। उत्तराखंड में खौफनाक हादसा पेश आया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 2 लोको ट्रेनों का तसादुम हुआ जिसमें 60 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक विष्णुगढ़ पिपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सुरंग में मंगल की निशब 2 लोको रैलें आपस में टकरा गई। एक लोको रैल में प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूर और अफसरान सफर कर रहे थे, जबकि दूसरी लोको रैल तामीराती सामान ले जा रही थी। इस हादसे में तकरीबन 60 अफराद जख्मी हुए। चमोली जिला कलेक्टर गुरु कुमार के मुताबिक दोनों रैलों में मजमूई तौर पर 109 मजदूर और अफसरान सवार थे। उन्होंने बताया कि तमाम अफराद को बाहिफाजत सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है। इंतहाई जख्मी 10 अफराद को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दिगर जख्मियों को प्रोजेक्ट के अहाते में ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हुकाम ने कहा कि वाक़ये की मुकम्मल जांच की जाएगी और आइंदा ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात को मजीद सख्त किया जाएगा। गुज्जर सरन लाम तराल कश्मीर में आज मुकामी लोगों ने जल शक्ति महकमे की जानिब से नई वाटर सप्लाई स्कीम को लेकर जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया है। मुकामी लोगों, जिनके हमरा डीडीसी मेंबर मंजूर अहमद गुनाई भी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इस स्कीम के जरिए कई इलाकों को पानी फराहम किया जाएगा, जिससे मुकामी तौर पर पीने के पानी की किल्लत पैदा होगी। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि इस नई स्कीम पर काम बंद किया जाए। डीडीसी मेंबर मंजूर अहमद गुनाई ने बताया कि काम शुरू करने से कबल महकमा जल शक्ति ने मुकामी लोगों को एतमाद में नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि अगर महकमा काम बंद नहीं करता तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। आरीपल खानगुंड सोबीगुंड धर्मगुंड गढ़पुरा बसंतपुरा, जब इनको पानी नहीं है, गुटेंगुल नाम खुद जब इनको पानी नहीं है तो जनाब कहाँ हम पानी नीचे छोड़ेंगे। पहले यहाँ का लोकल का हक जो है, जिसका ये पानी है, जिसको इस पे हक है, जिसको इससे नुकसान हुआ, अभी ज़मीन में भी हमारे पाइपें हैं, अभी अवल हमारा बिल्कुल जलील हो गया। इतने स्कीम्स यहाँ इन्होंने यहाँ से लिए आज तक, लेकिन यहाँ के आम पब्लिक ने कभी एतराज़ नहीं की, कभी बात नहीं की, कभी उसके खिलाफ नहीं रहा। आज इसलिए पब्लिक सड़कों पे आया क्योंकि इनको खुद पानी पीने के लिए नहीं है। आप कहाँ ले जा रहे हो पिंगलिश साल, वो तो बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खालिदा जिया की नमाज जनाजा में अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस समेत हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म को साबिक सदर और इनके शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में कौमी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। खालिदा जिया जिगर के आरज़े समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थी और काफ़ी अरसे से ढाका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। ताहम गुज़िश्ता रोज़ वो खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिली। वो बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, जबकि उन्हें मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के नाम से भी दूसरी खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल था। उन्होंने 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक मुल्क की वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। खालिदा जिया की नमाज जनाजा में हिंदुस्तान, भूटान और मालदीव के हुकाम ने भी शिरकत की। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जबकि जनूबी एशिया के आला हुकाम और मुकामी रहनुमाओं ने भी शिरकत की।
برطانیہ، جاپان، فرانس سمیت 10 بڑے ممالک نے غزہ میں مسلسل بگڑتے ہوئے انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ منگل کو جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں ممالک نے غزہ کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے فوری بین الاقوامی مداخلت اور مدد کا مطالبہ کیا۔ بیان جاری کرنے والوں میں برطانیہ، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، آئس لینڈ، جاپان، ناروے، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ بھی شامل ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں شہریوں کو سنگین حالات کا سامنا ہے۔ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش اور گرتے ہوئے درجہ حرارت نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ میں سرکاری ملازمین کے زیر التوا بلوں کی ادائیگی دسمبر کے لیے 713 کروڑ روپے جاری۔ حکومت نے ماضی میں ماہ 700 کروڑ روپے جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈپٹی چیف منسٹر منلو بھٹی وکرمارکا نے اس ماہ کے فنڈز جاری کرنے محکمہ فائنانس کے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ یکم جنوری سے قومی شاہراہ تحفظ ماہ کا آغاز۔ وزیر ٹرانسپورٹ تلنگانہ نے عوام سے شرکت کی اپیل اور کہا کہ ماہ طویل مہم کے ذریعے عوام میں ٹریفک قوانین کے تئیں ذمہ داری کا احساس اور تلنگانہ کی سڑکیں محفوظ بنیں گی۔ بھونیشور ایئرپورٹ پر ڈی آر آئی کی بڑی کارروائی۔ بینکاک سے لایا گیا 3.93 کروڑ روپے کا گانجا ضبط۔ متعلقہ مسافر کو این ڈی پی ایس ایکٹ 1985 کی دفعات کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارہ اسرو کی بڑی کامیابی۔ SSLV کے تیسرے مرحلے کا کامیاب تجربہ۔ تلنگانہ کے ضلع بھدرادری کوتگوڑم کے علاقے لندو میں سردی کی شدت میں زبردست اضافہ۔ قہر کی گھنی چادر کی وجہ سے صورتحال انتہائی ابتر۔ نئے سال کا تحفہ۔ حیدرآباد میں نشے میں دھت افراد کے لیے فری رائڈ سروس کا اعلان۔ یونین نے ہیلپ لائن نمبر کیا جاری۔ بندروں کے حملے کے خوف سے ایک خاتون اپنے گھر کے سامنے گر کر ہلاک۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں پیش آیا واقعہ۔ اتراکھنڈ میں خوفناک سڑک حادثہ۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سرنگ میں 2 لوکو ٹرینوں کا تصادم، 60 افراد ہوئے زخمی۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ۔ سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے۔ یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life.
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.